नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे हैं तिरहुत दस्तक। मैं अभी उसी चमत्कारी तालाब के पास हूँ। बताया जाता है कि इस तालाब की मछली जो भी खाता है, उसका जो परिवार है, कष्ट का सामना करने लगता है। यहाँ पे सामने आप तालाब जो देख रहे हैं, इसमें लगभग 85 वर्ष पहले से मछलियाँ वास करती हैं और इस तालाब का मछली कोई नहीं खाता। सभी डरते हैं। क्यों डरते हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। आखिर यहाँ की जो मछली है, मछली खाने से क्या नुकसान होता है। और बताया जाता है कि 100 वर्ष पहले यहाँ पे यहाँ के जो पुजारी थे, उनके द्वारा इस मछलियों को कहीं न कहीं चारा डाला जाता था और उनके द्वारा कहीं न कहीं कुछ अभिशाप दे दिया गया, जो भी मछली खाएगा उसको कष्ट का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यहाँ के स्थानीय हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं और उन लोगों से हम बातें करने का प्रयास करेंगे और मछलियों का वजन क्या है वो सब मैं आप सभी को बताने का प्रयास करता हूँ। यहाँ के ग्रामीण हैं और इनसे हम बातें करेंगे आखिर इस तालाब का रहस्य क्या है। तो बताया जाता है कि इस तालाब में बहुत सारी मछलियाँ हैं। मछलियों का क्या राज है? मछलियों को तो हमारे महाराज श्री शिव बालक दास जी जिनका समाधि हुआ है, हाँ। जिनकी ये तपो भूमि है, जी। इनको पूजन दर्शन के लिए रखा गया है। जो मत्स्य अवतार के द्वारा जो कहानी है उस रूप में ये मछलियों को पूजन के लिए रखते थे। और यहाँ उनकी गरिमा है कि बहुत ही मांसभक्षी लोग हैं, लेकिन इन मछलियों को छूने का किसी को हिम्मत नहीं है। बहुत पहले मैंने हम लोग को होश के पहले 30-40 साल पहले कुछ लोग ले गए थे, तो मछली बनाते में अगलगी टाइप का हो गया और नाना प्रकार के कष्टों में पड़ गए। फिर आके यहाँ क्षमा याचना किए, फिर जो है कि निवारण हुआ। तब से तो कोई हाथ नहीं लगाया। कब की बात है जब मछली खाए थे उसके उनके घर में जो? अरे ये होगा लगभग, हम आपको बता रहे 70-72 का बात होगा। 1970-72 का बात है लगभग। उसके बाद आज तक इस तालाब से कोई मछली नहीं? कोई नहीं, किसी का हिम्मते नहीं है। ये बाबा की बात का मर्यादा है और ऐसा हो गया डर। अब ले गए मछली, अगलगी लग गया गांव में, सबका हवे भी चलो, मछली ले जाते ही आग लग गया। वो बनाने उनाने के प्रोग्राम किए, तब तक उधर अगलगी चालू हो गया। अच्छा। कुछ अहंकारी लोग थे जो बाबा के मर्यादा को नहीं समझते थे, वही लोग ऐसा किए और काफी वो लोग। तो इसमें जो मछलियां हैं, मछलियां का जो है कि वजन कितना है, कितनी बड़ी बड़ी मछली है इसमें? बहुत भारी भारी मछली है क्विंटल सर। क्विंटल तक क्विंटल की क्विंटल मछलियां मछली है। एक एक क्विंटल? हम्म। अच्छा। एक मछली इसमें से निकाली गई थी, हाँ। जो कि मृत हो गई थी। अच्छा। अपने आप किसी बीमारी वजह से बहुत पुरानी मर गई थी। उसको महाराज जी सोने की नथिया पहनाए थे। अच्छा। तो वो मछली डेड कर गई, निकाला गया था। ऊपर में उसका समाधि, फोटो लगा है समाधि में उस मछली अच्छा, का। मछली को भी समाधि बनाया? समाधि होता है, कोई मछली अगर मर जाए तो ऐसे नहीं कि कोई ले जाएगा खाएगा पिएगा, नहीं। वो मछली का इस समाधि के पीछे समाधि हुआ था। अच्छा। उसको सोने का नथिया पहनाए थे महाराज जी और बराबर आती जाती थी। उसको मैंने रानी मछली का नाम भी दिए थे। अच्छा, मछली का नाम रानी था? हाँ, रानी मछली नाम दिए थे। कब उसका डेथ हुआ था? वो हुआ था लगभग 95-96 में हुआ था। अच्छा। उस समय हम लोग इन बच्चों की तरह छोटे छोटे थे। तो ये महाराज जी का नियम था, यहाँ जो कोई भी आ गया उसको मतलब प्रसाद और एक लोटा जल चाय जो भी वो करता है प्रसाद रूप में देना। तो हम लोग तो बचपने में मिठाई के प्रसाद के लालच में घूमते फिरते आ जाते थे। यहाँ एकदम नियम था कि जो आया वो खाली हाथ लौट नहीं जाना चाहिए, है ना। और ये सब बगीचा बारी फुलवारी उन्हीं का लगाया है। महाराज जी बड़े सिद्ध आदमी थे, श्री शिव बालक दास जी। अन्न नहीं खाते थे, बस फलाहार पे रहते थे और सुई दवा ट्रीटमेंट नहीं लेते थे, दूध दही नहीं खाते थे, नमक नहीं खाते थे, किसी से एक पैसा मांगना नहीं था उनका रिवाज में। और जो भी आए मतलब अहिंसा और सेवा को परमो धर्म बताते थे। और उन्हीं की ये तपोभूमि है कि इन मछलियों का दर्शन हम लोगों को भी हो रहा है और आप लोग को भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उनका आज यहाँ पे समाधि बना है। आज के समय में भी वो अमर है कहीं ना कहीं मछलियों तो यही सामने उनकी समाधि लगी है और अमर हैं, सिद्ध महापुरुष थे। और हमने भी तो बहुत भ्रमण में साधु देखा है, लेकिन ऐसे निस्वार्थी और सेवामयी साधुओं का दर्शन नहीं आया है जो इसी गांव ग्रामवासी थे। कहीं ऐसा भी नहीं कहीं दूर से आकर के यहाँ मने बसे। उनकी बचपन से सारी जीवन लीला को लोग जानते हैं, शादी ब्याह भी था और यहीं पर कुछ दिनों के लिए चले गए बाहर और 10-15 बरिस बाद आए तो उधर से ही एकदम सिद्ध होकर के दाढ़ी जटा, है ना, एकदम मतलब सिद्ध अवस्था में। तो ये तो पहले जंगल बीराबान था। पहले लोग कहते थे कि यहाँ दिन में बुढ़वा खींच के दबा देता था। बुढ़वा सुने होंगे आप लोग, बुढ़वा नाम से परिचित हैं कि नहीं? हाँ, यहाँ भैंस वैंस चरने आती थी तो इतना मतलब इस पोखरा का खौफ था कि दिने में बुढ़वा दबा देता था। कोई आता नहीं था, रात को तो कोई आता ही नहीं था। ये सब खाड़ जैसा मुजवान रोड था सब तरफ। जब वो आकर यहाँ बैठे तो ऐसे ही निरा जंगल में त्रिशूल गाड़ दिए और धुनी जला दिए अपना।
और इसको तपोभूमि बनाए तो आज ये स्थिति है कि हम लोग रात-रात भर रहते हैं, कोई बुड़ुआ का किसी चीज़ का बस। यहाँ रहिए तो आपको एक विशेष शांति और आनंद का अनुभव होगा आपको। कितनी भी मन में कलह खिन्नता हो, यहाँ घंटा 2 घंटा बिताइए तो आप ऑटोमेटिक शांत हो जाएँगे, ऐसा है। चलिए, तो आप लोगों ने सुना यह जो तालाब है, या जो इस तालाब की जो गहराई है क्या है? गहराई हमको लग रहा है कि 20-21 फीट वहाँ जाट के नीचे 21 फीट तक है, अच्छा। 20-21 फीट गहरा है। हाँ, वहाँ कोई नहीं जाता है, बहुत कम वहाँ लोग तक लोग तो 20-21 फीट की गहराई पर यह तालाब है और इस तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं। अभी का जल जी। स्तर से नीचे 20-21 फीट है। हाँ, ये खाली को मत देखिए, अभी के जल हाँ। स्तर से 20-21 फीट नीचे गहराई है। जल स्तर जो है, जल स्तर से 21 फीट गहराई है। और आप देख सकते हैं जो भी आते हैं कुछ ना कुछ मछलियों के लिए लेके आते हैं, और मछलियां है कि बिल्कुल निश्चिंत है, यहाँ पे बाहरी लोगों से डर भय नहीं है। कोई भी आते हैं कुछ भी दाना डालते हैं तो मछलियां ऐसा लगता है कि हाथ में से लेके भाग जा रही है। तो कहीं ना कहीं मछलियों के अंदर भी यह चीज़ बैठ गया है कि यहाँ पे हम लोग सुरक्षित हैं, और यहाँ पे सुरक्षित होने के साथ साथ यहाँ के लोग भी आते हैं तो यहाँ पे मछलियों को दाना डालते हैं और यहाँ पे कहीं ना कहीं शांति व्यतीत करते हैं। तो इस तरह से इस तालाब की खूबियाँ यहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण हैं उनके द्वारा बताया गया। एक ये महाराज जी का यहाँ तपाया हुआ धूना है। धूने की खासियत है कि कोई किसी रोग से, कोई भूत ब्यार आए ब्याह से, किसी कष्ट से अगर परेशान है, तो इस धूना का राग जो भभूति कहा जाता है, अगर वो यहाँ से ले जाता है विधिवत और उसका ले जा करके सेवन करता है तो अनेक प्रकार के कष्टों से निवारण होता है। ये है। तो जो भी अगर सुनना चाहें किसी कष्ट में हो तो इसका प्रसाद है और निःशुल्क है ये। इसका कोई फीस नहीं है। आप अगर कष्ट निवारण होता है तो महादेव की सेवा में जो अर्पण करना है लाके कर सकते हैं। तो ये एक पोखरा की खास खासियत है यहाँ की भभूति। यहाँ की भभूति बहुत खास है। अगर आप किसी प्रकार के कष्ट से पीड़ित हैं और यहाँ के भभूत ले जाके सेवन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके कष्टों का निवारण हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो को लेके आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे थे तिरहु दस्तक, और भी इस तरह की बहुत सारी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।